नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी। भगवानपुर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। भोगपुर में मत्स्य पालन पट्टे के स्वामी पर हुआ हमला। प्राचीन दुर्गा देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा कोतवाली परिसर का किया गया निरीक्षण। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो रही है सहायक सिद्ध। सितारगंज नगर पालिका के द्वारा जल भराव की समस्या का किया गया समाधान। और अब समाचार विस्तार से। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। बता दें कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी सोनू के द्वारा अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी गई है और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसे बहुत टॉर्चर करा, मेरी बहन को खूब मारा, मेरी बहन ने भी मारा, यहाँ तक कि वो रिपोर्ट करने जा रही थी, रिपोर्ट करने भी नहीं जाने दिया। रिपोर्ट उसने हाथ पैर जोड़े, मेरी मम्मी के, पापा के, सबके हाथ पैर जोड़ने के बाद उसे ये लगा, मेरी मम्मी फिर भी ऑब्जेक्शन उठा रही थी इस बात पे कि ना तुम ये काम कर रहे हो, क्योंकि ये काम कर रहा था, फिर भी दुल्लापुर में फिर पकड़ लिया था इसे, इसके कंपनी में करने वालों के साथ। ये मम्मी ने पीछा ले लिया, मेरी बहन ने पीछा ले लिया। अगले दिन को ये यहाँ आने के बाद इनके साथ ये कांड कर दिया। सोनू जो जिनकी ये मृतका जो पत्नी हैं निशु और सास, ये सोनू की सास हैं, और इस सोनू ने जब इनका कत्ल किया तो उसके बाद अपनी बहन जो अमरोहा रहती उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने जो है अपनी पत्नी और इनको मार दिया है, और उसके बाद वो यहाँ से भाग गया कि मैं भाग रहा हूँ, और उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। उसकी बहन की इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने बुआ के बेटे को यहाँ दी, फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो यहाँ पर पुलिस ने देखा कि वास्तव में 2 कमरों में अलग अलग 2 मृतका, एक सास और एक उसकी पत्नी, दोनों जो है चोटिल और मृत हैं, और इनको अभी हम लोगों ने जो है पंचायतनामा भर के जो है बॉडी भेज रहे हैं अस्पताल को। और इसमें इनके परिजनों से पूछताछ की गई तो इसमें विवाद का कारण ये बता रहे हैं कि संभवतः किसी लड़की से उसकी कोई दोस्ती वगैरह रही होगी, तो पत्नी का उनसे विवाद रहता था और इसी विवाद के चलते उन्होंने ऐसे कर दिया होगा, यही है। तो अभी पंचनामा करके जो है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, और इसमें जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसका अभी वेट कर रहे हैं। बाकी उसका भी जो है गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो जाए। भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर 200 बैंक खातों के माध्यम से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। क्षेत्र से किया गया था, जिसमें पवन कुमार पंजारा जी के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा OTP शेयर के माध्यम से इनसे ठगी करते हुए 2 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफ़र करा लिए गए थे। उस संबंध में भगवानपुर पुलिस ने मुकदमा कायम किया था, और इसकी तफ्तीश के बाद अभी 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, और पश्चिम बंगाल हमारी टीम गई है, वहाँ पर भी और अरेस्टिंग हमारे के द्वारा की जाएगी। इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो ये जमतारा क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं, और वहाँ पर भी और पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों में भी रहते हुए करीब 190 अकाउंट इनके द्वारा खोले गए हैं अलग अलग बैंकों में, और इनके द्वारा करीब करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें किया गया है। तो इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग अभी की गई है, बाकी लोगों को पुलिस के द्वारा और किया जा रहा है। जल्दी हम लोगों को द्वारा इस पूरे गैंग का सब अनावरण। भोगपुर में मत्स्य पालन पट्टे के स्वामी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया है। पट्टा स्वामी ऋषिपाल कश्यप ने बताया कि इन दबंगों के द्वारा उनके साथ काफी मारपीट की गई और 3 गाड़ियां भी तोड़ दी गई हैं। ये हमारा एक पट्टा हुआ था जी, जो भोगपुर में हुआ, भोगपुर पंचायत में, और हम अपने पट्टे को चलाने के लिए आज मुहूर्त करने के लिए पट्टे पर गए तो धारी वाले के कुछ लोग, दबंगई लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, हमारी 3 गाड़ी तोड़ दी। गाड़ियों का 3 का नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, और अन्य लोगों को भी चोट लगी और हमारे भी चोट लगी बहुत ज़्यादा। और उसमें जो वेदपाल राणा जी थे उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, अन्य लोगों के हाथ में पत्थर भी थे और डंडे भी थे। आज अभी ऋषिपाल के द्वारा एक तहरीर यहाँ पर दी गई है, जिसमें उसने वेदपाल और उसके साथियों पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ियों से
हमला करने का आरोप लगा है, जिसमें कुछ के चोट आई हैं और 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी हैं। इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। प्राचीन दुर्गा देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। रविवार को राइंका मैदान में स्थित मंदिर कमेटी की ओर से यह भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है। बहुत ही हर्षोल्लास से ये कलश यात्रा निकल रही है और कल जो है भंडारा का आयोजन है। यह जो है कि इंटर कॉलेज में जो हमारा देवी माँ का मंदिर है, वहाँ से लेके मोनी बाबा मंदिर में आप लोग देखिए, ये सब जो है कि जल इन्होंने यहाँ से भर लिया। पूरे नगर में प्रभात फेरी निकल रही है। आप देखिए हर्षोल्लास का ये समय है, सभी लोग एकजुट होकर इसमें शामिल हुए हैं और मैं सभी नगरवासियों को जो है कि इस पर्व पर बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा कोतवाली परिसर का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने जर्जर हो चुके भवनों और कार्यालयों के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा और वस्तुओं के रखरखाव के बारे भी जानकारी ली। कोतवाली लालकुआ का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें जो थाने परिसर की साफ़ सफाई चेक करी गई तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां पाई गई हैं उसके समय निरीक्षक को अपने निर्देशित किया गया है। इसमें खासकर आवासीय परिसर में जो रिपेयर होनी है, मेंटेनेंस का कार्य होना है, उसका प्रपोजल तैयार करके अगले बजट में इसकी डिमांड की जाएगी। वस्त्रों के निरीक्षण में पाया गया कि जो भी चीज़ें हमारी पुरानी हो चुकी हैं उन्हें हमें चेंज कराना है अभी। बाकी अपना जैसे जो अपने आपने बताया कि आवासीय परिसरों में जो कमियां हैं उसके लिए निर्देशित कर ही चुके हैं हम इस संबंध में, और बाकी निरीक्षण जारी है। इसमें जो भी कमियां होंगी उसके संबंध में निर्देशित किया जाएगा तथा इनकी पूर्ति की जाएगी। आयु की जो बिल्डिंग हमारी है ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जो कि यहाँ की एक जो इतिहास से संबंधित बिल्डिंग है। तो इसके संबंध में हम चाहेंगे कि आगे भी एक नमूना पेश किया जाए कि कैसी ऐतिहासिक बिल्डिंग को प्रिजर्व कर सकते हैं और आगे एक तरह से एक हम नज़ीर पेश कर सकते हैं कि कैसे इन बिल्डिंगों को यूज़ करें। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना काफी सहायक सिद्ध हो रही है। इस तहत राकेश कुमार ने स्वरोजगार स्थापित किया है और 12 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है। मैं राकेश कुमार सन ऑफ श्री जैसी राम विलेज हीरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं खुद का कोई काम शुरू करूँ, पर वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपना काम शुरू नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने 2010 में +2 नॉन मेडिकल करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। जॉब करते हुए काफ़ी टाइम होने के बाद जब 2020 में कोरोना महामारी आई तो हमारी सैलरी आधी हो गई। तब मैंने सोचा क्यों ना अपना काम किया जाए। फिर मैंने सरकार से द्वारा चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में रिसर्च की। तब मुझे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट पांवटा साहिब के ऑफिस में गया। वहाँ पे मुझे स्वावलंबन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेलिटीज थी पूरी की और उसके बाद जब फिर मुझे हिमाचल गवर्नमेंट सितारगंज नगर पालिका के द्वारा जलभराव की समस्या का समाधान किया गया है। इस मौके जेसीबी मशीन लगाकर ऊंचे स्लैब तोड़वाए गए हैं और पानी की निकासी शुरू करवाई गई है। नाली के ऊपर सौंदर्यीकरण में जो काम किया गया उस पर जो है कि आप ये देखिए फुटपाथ बिछा दिए गए हैं, जिस कारण से जो है सफाई करने में हमारे कर्मचारियों को बहुत ही दिक्कत आ गई और सफाई नहीं होने के कारण जो है कि नाली ऊपर तक भर गई और अब ये बैक पानी होने लगा। मैं उस समय भी जब ये नालियों के ऊपर जो है कि इस तरीके से फुटपाथ डाले जा रहे थे, मैं लगातार PWD विभाग को, उप जिलाधिकारी महोदय को और सारे अधिकारियों को लगातार ये कह रहा था कि इस तरीके से अगर ये स्लैब आप डाल दे रहे हैं तो सफाई नहीं होने के कारण सारा पानी जो है कि बैक होने लगेगा। क्योंकि जो है कि ये जो नालियाँ इन्होंने सौंदर्यीकरण की बनाई वो हमारी पीछे की गलियों से ऊँची बनाई हैं और पानी नालियों में आने की बजाय जो है नालियों का पानी वापस गलियों में जा रहा है। आप देखिए बिल्कुल लबालब ये गलियां होती चली जा रही हैं। जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। तो आज मैं अपने सारे कर्मचारियों को लेकर JCB को लेकर यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इस समस्या से निजात दिला सकूँ। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें एवन उत्तराखंड और अब मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।